आज हम देखेंगे 50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर इंडियन हाउसवाइफ्स। जो घर की औरतें होती है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। बहुत मेहनत का काम करते हैं वो घर में। तो हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। चूल्हे की आंच ज़रा धीमी कर दो। टर्न द फ्लेम अ लिटिल लो। टर्न द फ्लेम अ लिटिल लो। दाल में थोड़ा उफान आ रहा है यानी उबाल आ रहा है। द लेंटिल्स आर स्लाइटली बॉइलिंग अप। द लेंटिल्स आर स्लाइटली बॉइलिंग अप। सब्जी में पानी छोड़ दिया है यानी सब्जी ने पानी छोड़ दिया है। द वेजिटेबल्स हैव रिलीज्ड वाटर। द वेजिटेबल्स हैव रिलीज्ड वाटर। भात में अभी दम बाकी है यानी चावल में। द राइस स्टिल नीड सम स्टीमिंग। द राइस स्टिल नीड सम स्टीमिंग। रोटी फूली क्यों है? वाई डिडंट फूली क्यों नहीं, राइट? रोटी फूली क्यों नहीं? वाई डिडंट द चपाती पफ अप? वाई डिडंट द चपाती पफ अप? मसाला ज़रा कच्चा लग रहा है। द स्पाइसेस टेस्ट अ लिटिल रॉ। द स्पाइसेस टेस्ट अ लिटिल रॉ। ज़रा झाड़ू उधर रख देना। प्लीज़ कीप द ब्रूम ओवर देयर। प्लीज़ कीप द ब्रूम ओवर देयर। कपड़े अभी भी नितरे नहीं। द क्लोथ्स हैवंट ड्रेन प्रॉपरली येट। द क्लोथ्स हैवंट ड्रेन प्रॉपरली येट। बर्तन ठीक से चमके नहीं। द यूटेंसिल्स हैवंट शाइन प्रॉपरली। द यूटेंसिल्स हैवंट शाइन प्रॉपरली। कपड़े में इस्त्री की क्रीज नहीं आ रही। द क्लोथ्स aren't getting a proper crease. The clothes aren't getting a proper crease. घी ज़्यादा गरम मत कर देना। डोंट ओवरहीट द घी। डोंट ओवरहीट द घी। अब घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैंने ये पढ़ा है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। कपड़ों का मिलान ज़रा देख लेना। चेक वेदर द क्लोथ्स मैच। चेक वेदर द क्लोथ्स मैच। ये सब्जी जल्दी कच्ची पड़ जाती है। दिस वेजिटेबल गेट्स रॉ अगेन क्विकली। दिस वेजिटेबल गेट्स रॉ अगेन क्विकली। फ्रिज में बदबू सी आ रही है। देयर इज अ स्ट्रेंज स्मेल इन द फ्रिज। देयर इज अ स्ट्रेंज स्मेल इन द फ्रिज। गैस का प्रेशर कम लग रहा है। द गैस प्रेशर सीम्स लो। द गैस प्रेशर सीम्स लो। सिंक में पानी भर रहा है। द सिंक इज फिलिंग अप विथ वाटर। द सिंक इज फिलिंग अप विथ वाटर। आटा थोड़ा नरम गूंदो। नीड द डो अ बिट सॉफ्टर। नीड द डो अ बिट सॉफ्टर। चाय में पत्ती ज़्यादा पड़ गई। द टी लीव्स आर टू स्ट्रॉन्ग। द टी लीव्स आर टू स्ट्रॉन्ग। पर्दे में हल्की सिलवटें आ गई है। देयर आर लाइट रिंकल्स ऑन द कर्टेन्स। देयर आर लाइट रिंकल्स ऑन द कर्टेन्स। बाहर कपड़े मत डालना, धूल उड़ रही है। डोंट हैंग क्लोथ्स आउटसाइड, इट्स डस्टी। डोंट हैंग क्लोथ्स आउटसाइड, इट्स डस्टी। चावल में थोड़ी भाप छोड़नी पड़ेगी। द राइस नीड्स टू रेस्ट विद स्टीम। द राइस नीड्स टू रेस्ट विद स्टीम। ये आटा जल्दी सूख जाता है। दिस डो ड्राइज वेरी क्विकली। दिस डो ड्राइज वेरी क्विकली। कप में चाय का दाग जम गया है। द टी स्टेन हैज सेटल्ड इन द कप। द टी स्टेन हैज सेटल्ड इन द कप। ये कटोरी हमेशा फिसलती रहती है। द बॉल कीप्स स्लिपिंग। दिस बॉल कीप्स स्लिपिंग। दिस बॉल कीप्स स्लिपिंग। डब्बे का ढक्कन ठीक से बंद नहीं होता। द बॉक्स लिड डजंट क्लोज प्रॉपरली। द बॉक्स लिड डजंट क्लोज प्रॉपरली। कपड़े में रंग छोड़ने लगे हैं। कपड़े में रंग छोड़ने लगे, राइट। द क्लोथ्स हैव स्टार्टेड ब्लीडिंग कलर। द क्लोथ्स हैव स्टार्टेड ब्लीडिंग कलर यानी कपड़े रंग छोड़ रहे हैं, राइट। ये डिटर्जेंट झाग कम बनाता है। दिस डिटर्जेंट क्रिएट्स लेस फोम। दिस डिटर्जेंट क्रिएट्स लेस फोम। बच्चों के जूते फिर से मिट्टी में भर गए। द किड्स शूज आर मडी अगेन। द किड्स शूज आर मडी अगेन। फ्रिज की ट्रे बार बार अटक रही है। द फ्रिज ट्रे कीप्स गेटिंग स्टक। द फ्रिज ट्रे कीप्स गेटिंग स्टक। किचन का तौलिया गीला रह गया है। द किचन टॉवेल स्टेड वेट। द किचन टॉवेल स्टेड वेट। तेल ज़रा ज़्यादा पड़ गया है। द ऑयल इज़ अ बिट टू मच। द ऑयल इज़ अ बिट टू मच। आँच से दाल नीचे लगने लगी है। द दाल द lentils is starting to stick to the bottom. The dal is starting to stick to the bottom. बर्तन का हैंडल गर्म हो गया है। The utensil handle has become hot. The utensil handle has become hot.
ये झाड़ू जल्दी घिस जाती है. This broom wears out quickly. This broom wears out quickly. कपड़े में हल्की सी सीलन आ रही है. There is a slight damp smell in the clothes. There is a slight damp smell in the clothes. सब्जी ज़रा पानी पानी हो गई है. The vegetable has become watery. The vegetable has become watery. ये चम्मच थोड़ा टेढ़ा हो गया है. This spoon has bent a little. This spoon has bent a little. घड़ी की सेल कमज़ोर हो रही है. The clock battery is getting weak. The clock battery is getting weak. कपड़ों की जिप अटक रही है. The zip of the clothes is getting stuck. The zip of the clothes is getting stuck. ये चावल जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं. These rice grains turn sticky fast. These rice grains turn sticky fast. साबुन में खुशबू कम हो गई है. The soap has lost its fragrance. The soap has lost its fragrance. गैस का स्टैंड थोड़ा डगमगा रहा है. The gas stand is wobbling a bit. The gas stand is wobbling a bit. कपड़े सुखाने की रस्सी ढीली पड़ गई है. The clothes line has become loose. The clothes line has become loose. थाली पर खरोंचे पड़ गई है. The plate has developed scratches. The plate has developed scratches. बाल्टी का पानी गुनगुना हो गया है. The bucket water has turned lukewarm. The bucket water has turned lukewarm. किचन में चींटियाँ फिर से आ गई है. Ants have returned to the kitchen. Ants have returned to the kitchen. ये कपड़ा जल्दी सिकुड़ जाता है. This fabric shrinks easily. This fabric shrinks easily. फ्रिज की रबर ढीली हो गई है. The fridge rubber has loosened. The fridge rubber has loosened. मसालों का डब्बा ठीक से बंद नहीं हो रहा. The spice box isn't closing properly. The spice box isn't closing properly. सब्जी में नमक बराबर नहीं बैठा. The salt didn't settle evenly in the सब्जी. The salt didn't settle evenly in the सब्जी या फिर वेजिटेबल्स. सो दिस वॉज द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है. कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करना है. और ऐसे वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें.